लेट्स डियर टू हैव स्टडी अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स प्लस आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। इस समय आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर, मैं आर के यादव, लेट्स डियर एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को आप पढ़ेंगे। लाइट से हम शुरुआत करते हैं डियर। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा डियर, ये लाइट ईयर, आपका लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष डियर, प्रकाश वर्ष समझिएगा आप इस टॉपिक को। साउंड आएगा फैन का, चलिए होगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है? अगर आपसे प्रश्न करेगा कि लाइट ईयर यूनिट किस चीज का है, ऑप्शन दे दिया डिस्टेंस का है या टाइम का है या और भी कोई चीज पूछा, तो आप जवाब क्या देंगे? तो बच्चे खासतौर पर गेस करते हैं कि ईयर लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ तो उनको लगेगा कि यह टाइम की यूनिट है। बट डियर आप जान लीजिएगा, इट्स नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। यह समय का मात्रक नहीं है। ये मात्रक है किसका? यह मात्रक है डिस्टेंस का। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, यह दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। यानी इसको जानेंगे आप यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये आपका क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यानी दूरी का मात्रक। आपके मन में होगा कि लाइट ईयर से हम क्या मापेंगे? मान लीजिए डियर, आपका लाइट ईयर से आप कपड़ा थोड़ी मापेंगे या पाइप की लंबाई तो मापेंगे नहीं। लाइट ईयर इतनी बड़ी दूरी होती है कि ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इससे भी एक बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन आप जो जानिएगा कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? तो 1 लाइट ईयर ये 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, यानी इतना मीटर। सोचिए बहुत बड़ा डिस्टेंस है डियर। और 1 लाइट ईयर को आपको डिफाइन करना पड़े तो डिफाइन आप क्या करेंगे डियर? डिफाइन आप ये करेंगे कि प्रकाश यानी लाइट एक साल में जितनी दूरी ट्रेवल करेगी, वही एक साल में इन वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती क्या है या स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो देखें आप, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो डियर वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ डियर, ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। लेकिन अगर मीटर में है, सपोज यू वांट टू चेंज इन किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप जानते हो कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पर 1000 से भाग दे दोगे तो इसका 8 पावर जो घट करके 5 पावर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या? 3.0 इंटू 10 के पावर 5। अब लिखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। अगर डियर इसको पूरा रीड करना चाहते हो कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूर जाता है, तो दूरी को मेजर करने के लिए आप बता सकते हो, मेजर करने के लिए ये देखो, इसमें 10 के पावर 5 का मतलब 1 के बाद 5 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर 1 सेकंड में।
ये पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, इतना डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। अब यहाँ कॉमा लगा के रीड कर लो, ये आपका डियर 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। तो प्रकाश जो होता है इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, आप बता सकते हो 3 lakhs किलोमीटर इन 1 सेकेंड इज लाइट ट्रेवल। आप सोच लो बच्चे कि ये लाइट जो है 1 साल अगर ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, तो आप सोचो जरा 1 सेकेंड में अगर वो 3 लाख जा रहा है किलोमीटर, 1 सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर, तो वह पूरे 1 साल में कितना चलेगा हर डियर। बहुत बड़ी दूरी है, मेरे हाथ से आकलन मत करना, इतनी बड़ी डियर, एक बहुत बड़ी दूरी है 1 साल में। तो आप यूं समझिए 1 लाइट ईयर क्या होता है, टेल मी अबाउट देम, टेल मी अबाउट इट। तो आप जानिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन आपका होल ईयर, इन 1 ईयर। और वो भी क्या होना चाहिए, मीडियम वैक्यूम होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। निर्वात क्या होता है, जहाँ पर वायु उपस्थित न हो उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा वह पूरी दूरी आपका 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और यूं समझो डियर, एक जो लाइट है कॉमनली वो 1 सेकंड में जाता है 3 लाख किलोमीटर। तो सोचो डियर 365 दिन में, और एक दिन में आपका, एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड, तो 3600 गुणे 24 गुणे 365 कर लो, कहानी कितनी बड़ी हो जाएगी डियर, बहुत बड़ी आपका। अब फिर उसके बाद करोगे, गुणा करोगे किससे, 3 लाख से, यानी बहुत बड़ी दूरी होती है। तो डियर आप लोग याद रखेंगे ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डिस्टेंस, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ये होता है। ये वो बात बच्चे लोग बताएंगे आप लोग कि इसको हम अगर 10 लिखते हैं लगभग में तो काम चल जाएगा। हालांकि ये 50 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं। तो 10 से अगर गुणा करेंगे तो 10 के पावर 16 मीटर, इसको अप्रॉक्स में कर दे रहे हैं, अप्रॉक्स, ये भी लिखा जा सकता है। एक बात और आपके लिए नोट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप जानिएगा, डिस्टेंस का पूरे दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। पारसेक यानी पारसेक, ये आपका पारसेक, यही डिस्टेंस का एक बड़ा यूनिट होता है। और 1 पारसेक कितना होता है डियर, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वो 1 पारसेक, 1 पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक बात हमको बता दें आपको, एक इवेंट की बात मैं यहाँ कर लूँगा, ये लाइट की इवेंट, इंसिडेंट, लाइट की इंसिडेंट। अब लाइट की इंसिडेंट के बारे में सुनिएगा। ये जो लाइट है ना डियर, प्रकाश, वह 1 मीडियम से अनदर मीडियम में जब ट्रेवल करता है वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, रास्ते से भटक जाता है, यानी जाना है उसको कहीं और, वो अपना पथ को चेंज कर देता है। इस पर एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है डियर कि शीशे की ग्लास में अगर पानी भरा है, अब पानी में हम पेन अगर डाल दें तो पेन पानी के अंदर टेढ़ी दिखाई देती, कारण क्या है, आप लिखते हैं रीज़न क्या है, किस रीज़न के कारण ऐसा होता है। तो आप बताएंगे दिस इंसिडेंट इज हैपेंड बाय द रीज़न। वो आपका क्या होता है डियर, यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो अपना पथ चेंज कर देता है, लेकिन मीडियम के चेंज होने पर ही चेंज करता है।
तो लाइट जब आपका व्हेन लाइट इंटर्ड फ्रॉम आपका रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो दैट विल बी चेंज देयर पाथ और आपका बेंड टुवर्ड आपका नॉर्मल। दूसरी बार डियर कि व्हेन लाइट कम फ्रॉम आपका डेंसर टू रेयर, तो व्हेन लाइट रे ऑफ लाइट इंटर्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो पाथ ऑफ लाइट विल आपका गो अवे फ्रॉम आपका नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगी। बच्चे लोग बहुत ध्यान से आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, जहाँ भी होंगे आप डियर समझने की कोशिश बस करिएगा, 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। डियर रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम इसको हिंदी वाले बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम, रेयर मीडियम को बोलते हैं आपका विरल माध्यम, और घना वाले को सघन माध्यम बोल लेते हैं, और जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, और विरल वाले को रेयर मीडियम कहते हैं। तो विरल माने होता है जैसे डियर, सपोज करिए ये आपका इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर आपका वाटर है, ये आपका डियर वाटर है और ये आपका एयर, ओके। अब डियर ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। अब डियर आपका यहाँ पर वेन लाइट आपका जब लाइट ये आ रही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रेस, जब ये माध्यम चेंज करेगी, इसका पथ होना चाहिए ये वाला, लेकिन जाएगी कहाँ, ये आपका विरल से सघन की ओर जा रही है। रेयर और डेंसर, वाटर क्या है डेंसर मीडियम, एयर क्या है रेयर मीडियम। लेकिन आपका डियर कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इसको हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम, इसको कहते हैं सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। झुकी किधर, जाना चाहिए इक्वल पाथ इसका ये, लेकिन गई कहाँ इधर। और डियर इंसिडेंट रेस और ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये भी आपका नॉर्मल ही है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच बनने वाला कोण ये आपका आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो डियर आप समझ रहे होंगे, आई होप दैट। और डियर यदि आपका एक इवेंट और चेंज करता हूं, मान लीजिए ऊपर आपने कर दिया वाटर, और डियर नीचे कर दिया एयर, अब क्या होगा, व्हाट हैपन। तो मैंने अभी आपसे बात किया है कि व्हेन ए लाइट कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अपना मीडियम चेंज करेगी। तो चेंज करने जैसे कभी कभी होता है डियर, लड़के कुछ बच्चे भी मीडियम चेंज कर देते हैं। वो पहले चलेंगे आपका इंग्लिश मीडियम, आज जब अंग्रेजी मुझे उनको कठिन लगेगा, बस आपका पलटी मार के अब बैग और फेंक के किताब बेच के चले जाएंगे आपका हिंदी मीडियम। वैसे आपका मीडियम दोनों बढ़िया है डियर, कोई भी मीडियम है, सब मीडियम बढ़िया है, मगर हर विषय की जानकारी आपको, हर लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। आजकल तो डियर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बस अंतर यही है, बस आपका वर्डिंग, लैंग्वेज का फर्क है, कॉन्सेप्ट सब आपका 100% वही। आप देखिए, अब वाटर माने नहीं जानेंगे हिंदी मीडियम वाले की पानी होता है, एयर माने नहीं जानेंगे हवा होता है, सघन माध्यम यानी घाना, विरल माने क्या होता है बिरला, दूर है उसको बोलते हैं विरल। तो डियर आप देखिएगा, ये जो इंसिडेंट ऑफ रेस यानी आपतित प्रकाश, अब ये जब माध्यम चेंज करेगी, पथ होना चाहिए इसका ये एक्चुअल, लेकिन गई कहाँ, ये देखिए इधर बोर्ड
मुड़ गई। तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाई, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आपका आर डियर। तो ये दो आपका इंसिडेंट होता है किसमें, लाइट के अंतर्गत। इसी को कहते हैं डियर इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए दो बातें आप कॉमन समझ लीजिए, बहुत आसान शब्दों में डियर, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं। प्रकाश व्हेन ए लाइट, और लाइट जब किसी चिकने या स्मूथ सरफेस पर पड़ती और लाइट अगर उस चिकने सरफेस पर पड़ करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती, उसी माध्यम में लौट गई, ये आपका एयर है, टकराई और इसी में लौट गई, तो इसी माध्यम में वापस जो लौट जाती है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हिंदी में उसको परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन लाइट, अब बताइए आप पानी है तालाब में, तो प्रकाश आएगा तो पानी के अंदर भी चला जाता है। पानी के अंदर मछली रहेगी, पानी साफ रहेगा तो दिखेगा, अंदर की मछली देखिए रेंग रहेगी। तो डियर इसका मतलब ये है कि प्रकाश, अब एक बात बताइए, कभी कभी आप लोग कबो कबो, कभी कभी मतलब कबो कबो, अंग्रेजी वाले समटाइम्स, समटाइम्स, हाँ डियर आपका समटाइम्स डियर, ऐसा होता है डियर कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, या अदरवाइज इसको यूं समझिए, आप कभी स्विमिंग पूल में नहाते हो और डियर, अरे स्विमिंग पूल का मतलब है डियर सीबीएसई बोर्ड वाले स्विमिंग पूल में जाते हैं, यूपी बोर्ड वाले तो गांव का कोई पोखरी होगा उसी में नहा लेंगे। और डियर समर वेकेशन, हॉलीडे कौन मनाते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले मनाते हैं। हॉलीडे में जाएंगे आजा पार्क, फिर आपका और अलग अलग पार्क है डियर पूरे भारत में। तुम वाटर पार्क में जाते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, वो ननिहाल जाते हैं और पोखरे में नहा लेंगे। तो बस गांव का पोखरा है मस्त, वही स्विमिंग पूल उनके लिए। और डियर तो क्या होता है, घटना जरा सुनिएगा, उसमें महसूस किया होगा, या ट्यूबवेल गांव में होता है, सरकारी ट्यूबवेल या कोई हाउस है उसी में नहा लेंगे, खासतौर यूपी बोर्ड वाले, वही उनके लिए स्विमिंग पूल हो जाएगा। डियर बेटे कहावत है, छोड़िए क्या कहावत है। तो डियर आप टैंक के अंदर अपना पैर अगर डाल देंगे पानी के अंदर और ऊपर से देखिएगा पानी के अंदर डाल करके, तो पानी के अंदर आपका पैरवा जो टेढ़ा दिखाई देता है, तो कितने हवा दे अगर ध्यान पड़ गया उस पर, थोड़ा पैर को देखने लगे, उनको लगेगा यार पैरवा मेरा टेढ़ा हो रहा है पानी के अंदर, वो तुरंत पकड़ते हैं, आप चेक करते हैं सही है ना, हाँ सही। तो डियर इसका मतलब क्या है, वो पानी के अंदर टेढ़ा होना, पैर टेढ़ा नहीं होता है, वो जो प्रकाश की किरण है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गई तो अपना पथ चेंज कर दी। जिस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बात सुनिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप लिखोगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या लिखोगे आप, ध्यान से समझो। आप अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण पूछ लिया जाए, रीजन, डिफाइन इट, व्हाई और रे ऑफ लाइट विल चेंज देयर पाथ, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, बस काम खत्म। दिस इज द रीजन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंड, क्या, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यानी हिंदी वाले सुने, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है,
यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कुछ और होगी सबसे ज्यादा, वायु में कुछ कम होगी, पानी में और कम होगी, तारपीन के तेल में और कम होगी। यानी माध्यम के चेंज होने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है डियर। तो यही कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। अब डियर हम आगे बढ़े, अगली यूनिट की ओर चलें। इतना आपका उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक दो यूनिट आप पढ़ा लेता हूँ डियर, आपका 5 से 10 मिनट ध्यान दीजिएगा डियर। काफी कुछ आप सीखे होंगे उम्मीद करता हूँ डियर, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा डियर। इस समय आप अपने चैनल आरके एजुकेशन पर नाउ टाइम यू आर टू हैव स्टडी अबाउट आपका फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आल्सो। फिर अब हम बात करेंगे डियर, बहुत मजेदार टॉपिक अब आने वाली। एक होता है कॉस्मिक ईयर। क्या होता है कॉस्मिक ईयर? अगर आपसे पूछ दे कि कॉस्मिक ईयर क्या है, कॉस्मिक ईयर क्या होता है डियर, आप देखिएगा आपके फिजिक्स में यूनिट वाले टॉपिक में सब मिलेगा आपको, पूरा पढ़िएगा फर्स्ट क्लास। कॉस्मिक ईयर क्या होता है और कॉस्मिक ईयर यूनिट किसका होता है? इसके आगे भी ईयर आ गया, अब फिर बता देंगे कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। गलत, यह यूनिट ऑफ टाइम होता है। यह क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम। यह समय का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ टाइम। टाइम यानी यह क्या होता है हिंदी मीडियम वाले, यह समय का मात्रक होता है बाबू। क्या? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर को कॉस्मिक ईयर ही लिखते हैं, आपको आएगा ना किताब में तो कॉस्मिक ईयर ही लिख देगा हिंदी में। कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक वर्ष क्या होता है, किसका मात्रक है बताना पड़ेगा। तो कॉस्मिक ईयर समय का मात्रक होता है डियर, समय का मात्रक। अब जरा सुनिए, ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा जो ब्रह्मांड है, अब बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड में डियर आप जानते हैं 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कितना है डियर? 100 अरब गैलेक्सी। और उसमें डियर एक गैलेक्सी में तारों की संख्या भी लगभग 100 अरब के आसपास है, 100 अरब। और आप डियर जिस गैलेक्सी में आप हो उस गैलेक्सी का नाम पूछता है मंदाकिनी। उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, दिस इज द नेम ऑफ योर गैलेक्सी इन विच यू आर नाउ टाइम लिविंग। आप जिस आकाश गंगा में आप रहते हो उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। आप डियर सुनिए, मंदाकिनी, समझ गए डियर? एगो बात बताया डियर, देखिएगा, ये आपका मान लीजिए आपका एक आकाश गंगा है, आपकी गैलेक्सी है। अब आपकी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं डियर, और उसमें से एगो आपका तारा है कौन? सन, सूर्य आपका। बहुत ध्यान से देखिएगा डियर, पूरा समझ में आएगा। पहली बात, एक सुपर क्लस्टर में कितने आकाश गंगा होते हैं तो बताइएगा? 3 गो होते हैं। और एक सुपर क्लस्टर, ये सुपर क्लस्टर क्या है डियर आपका? 3 आकाश गंगाओं का समूह जो होता है उसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। और डियर एक प्रश्न आपको फिर आ जाता है, देखिए हमें छोटा बनाया तो मत समझिएगा छोटा होता है, मैं बस जगह के हिसाब से बना दिया। ये 3 आकाश गंगा के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। अब डियर आप जिस आकाश गंगा में आप रहते हो, मान लो आपका डियर जिस आकाश गंगा में मिस्टर राज जायसवाल वर लिविंग, वो आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो डियर मंदाकिनी में अब डियर सुनिए, ये जो सन है ना डियर, सूर्य, ऐसा नहीं कि और सब तारे छोटे हैं, सूर्य के समान बहुत सारे तारे हैं डियर, 100 अरब तारे हैं सिर्फ इनके आकाश गंगा में, जिसके आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। इसमें आपका सन, अब सन की बात अगर करेगा कि सूर्य उस आप मेरे आकाश गंगा में कहां पर है तो बताना एकदम किनारे है,
वह आपका जो सूर्य है वह एकदम किनारे है। और एक बात और पूछ दे, कभी भी आपसे पूछ दे कि सूर्य का नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य का नजदीकी तारा, और अगर आपसे पूछ दिया जाए आपका नजदीकी तारा कौन है, तो देखिए आपका सूर्य का सबसे नजदीकी जो तारा है वह पीसी, यानी उसका नाम है डियर प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये आपका सूर्य का नजदीकी तारा है। अब कोई पूछेगा आपका नजदीकी तारा क्या है, आप ये ना बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि यह सूर्य का नजदीकी तारा है। और आप किसके पास में हो, सूर्य के पास में हो, आप सूर्य के पास में हो। भले आप सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हो आप, लेकिन फिर भी आपका 15 करोड़ से ज्यादा आपका हो जाएगा, ये आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी अगर पूछेगा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक बात, आपका जो अपना आकाश गंगा है ना, इस आकाश गंगा के पास आपने अभी पढ़ा सुपर क्लस्टर क्या है, 3 आकाश गंगा, 3 गैलेक्सी का जो ग्रुप होता है उसी को सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब उसमें एक वो जो आपकी आकाश गंगा मंदाकिनी है, उसके पास का जो आपका आकाश गंगा या गैलेक्सी है, इसका नाम है देवयानी, यानी इसका नाम है डियर देवयानी। अब देवयानी, देवरानी मत कहिएगा, देवयानी, देवयानी, देवरानी नहीं डियर का, देवयानी। और डियर एक प्रश्न आपसे पूछता है, आप बताइए आपके गैलेक्सी में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा साइरस। साइरस आपका जो मंदाकिनी है ना, इसमें सूर्य से भी अधिक चमकीला है कौन, साइरस। लेकिन वह इतना दूर है डियर कि सूर्य का प्रकाश आपका ज्यादा आपको प्रतीत होता है। वह सूर्य से बहुत दूरी पर है डियर साइरस, और उसी के नाम पर पड़ गया है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री जो पहले कभी आपका टाटा ऑटोमोबाइल जो कंपनी थी उसका सीईओ थे, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। टाटा कंपनी, रतन जी टाटा ने अपनी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया था किसको, साइरस मिस्त्री को। साइरस मिस्त्री कौन है, बहुत बड़े उद्योगपति और टैलेंटेड व्यक्ति भारत के, जो आपका डियर विगत दिनों में, पिछले दिनों में टाटा कंपनी के चेयरमैन, आपका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब डियर ये जो साइरस है ना डियर, साइरस, तो अब डियर ऐसा नहीं, आपका साइरस जो चमकीला तारा है, यानी आपके गैलेक्सी का, आपके जो गैलेक्सी मंदाकिनी है उसका सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस। और साइरस का एक दूसरा नाम है डॉग स्टार। अगर आपको पूछता है कि साइरस का दूसरा नाम क्या है, तो डॉग स्टार बताइएगा, डॉग स्टार। आपके साइरस का अदर नेम जो है डॉग स्टार है डियर। आप जाने आपका, और बताइए डियर, सुनिए आप पढ़ते क्या है, तो पढ़ना क्या क्या डियर समझिएगा जरा ध्यान से। ये आपका सूर्य के पास जो सौर मंडल, सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम, जिसमें आपको 8 प्लैनेट पढ़ना होता है। 2006 के पहले आपको 9 प्लैनेट बताया जाता था, लेकिन अब इस समय कितने प्लैनेट हैं, वह सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगाते हैं। वो प्लैनेटों की संख्या है टोटल आपका 8। और उसके बाद डियर आपका नक्षत्र आता है, कितना है डियर, 27। और उसके बाद आता है क्या, तारामंडल। तारामंडल हम लोग आपका हमारे तारामंडल में कितने ग्रह आते हैं डियर, 89 आपका हमारे तारामंडल में आपका 89 आते हैं डियर। आपका 89 जो हमारे पास सूर्य के पास अपना जो तारामंडल है उसमें आपका कुल 89 की संख्या होती है। तो डियर आगे हम बढ़ेंगे। अब
डियर। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं। डियर, ध्यान दीजिएगा। डियर, एक साइंटिस्ट था डियर, एक साइंटिस्ट है डियर, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बकलोल साइंटिस्ट था, उसका नाम ही मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूं। उसने बताया कि ये सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि गलत हुआ। वो क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया गया, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर कौन आया? कापरनिकस जो वैज्ञानिक था, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती। ये भी बात बोला तो कुछ सही कापरनिकस ने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, लेकिन जो बोल दिया कि पथ जो होता है पाथ वह सर्कुलर है, वो बात गलत। बात कैसा है? पैराबोलिक, यानी दीर्घवृत्त अक्ष पर। यानी अब बाद में जो वैज्ञानिक आया, कौन? केपलर। एक केपलर ने आपका जो नियम दिया, केपलर का नियम, इसने बताया कि सूर्य जो सन है उसका चक्कर लगाता है पृथ्वी, लेकिन वह जो पथ होता है वह वृत्ताकार नहीं है, ऐसे अंडे के आकार का है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपका सन है, यहाँ पर क्या है डियर? सन। ये आपका सन हो गया। और मान लीजिए आपका डियर, ये आपका पृथ्वी यहाँ पर मान लीजिए है। एक बार पृथ्वी आपका इधर भी आ जाएगी, पृथ्वी दोनों तरफ आएगी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें दो घटनाएं घटती और एक यूनिट आपके होती है खगोलीय इकाई। ये आपका यूनिट होती है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डियर एस्ट्रोनॉमेटिकल यूनिट। बच्चे आपका समझिएगा। चल, ये यूनिट क्या होता है डियर? बताएंगे अभी आप। सूर्य से कभी पृथ्वी आपका नजदीक हो जाती है, कभी आपका दूर हो जाती है। तो पृथ्वी का नजदीक और दूर, ये दोनों का जो औसत दूरी होता है, औसत दूरी, उसी की इकाई होती एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी AU बच्चे इसको लिखते हैं। और 1 AU बराबर होता है 14 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये डिस्टेंस होता है डियर। बोलिए, आप जान लीजिए। देखिए, वैसे आप बताइए, पृथ्वी कभी सूर्य से दूर हो जाती है, कभी सूर्य के पास हो जाती है। आप बच्चे क्या समझते हैं डियर? ये घटना, वो जो इंसिडेंट होता है, उसको अंग्रेजी में एपीहीलियन कहते हैं। एपीहीलियन, ये आपका होता है एपीहीलियन। और ये है एपीहीलियन। ये वाला जो इंसिडेंट होता है, इसको पेरीहीलियन कहते हैं। इसको कहते हैं पेरीहीलियन। ये आपका होता है डियर। इसको आप हिंदी में कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं उपसौर। जब आपकी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इस इवेंट को कहते हैं उपसौर। और जब आपका पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, इसको कहते हैं अपसौर। एपीहीलियन, पेरीहीलियन। एपीहीलियन
पेरीहीलियन, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, याद रहेगा ना डियर। अब समझिएगा पेरीहीलियन, एपीहीलियन। एक बात समझिए डियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास करिए। एस्ट्रोनॉमेटिकल यूनिट एयू जो होता है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपका दूरी। यानी यूँ समझिएगा सूर्य से पृथ्वी की एक औसत दूरी, वैसे दूरी कभी ज़्यादा होती कभी कम होती, लेकिन उसका एवरेज ले लिया जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 करोड़ किलोमीटर है। हमसे सूरज की दूरी अब 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं डियर। और केपलर ने बताया कभी आपका पृथ्वी सूर्य के नजदीक, कभी आपका पृथ्वी सूर्य से दूर। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होती है इस इवेंट को पेरीहीलियन कहते हैं, और जब आपका पृथ्वी सूर्य से दूर होती है इसको आपका एपीहीलियन यानी उपसौर। एक वो बात बहुत कॉमन है डियर, समझिएगा, आप आसानी से समझ लेंगे डियर। देखिए आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, उप जो किसी पद के आगे लग जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी छोटा पद होता है, जैसे होता है इंस्पेक्टर, फिर आपका उसके आगे लग जाता है उप आपका यानी सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर। उप देखिए मुख्यमंत्री, फिर आपका उप मुख्यमंत्री, जैसे यूपी में है ना उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है, और आपका एक मौर्य जी, उनका नाम है, देखिए इस समय बीजेपी के हटाकर उनको बीजेपी का प्रभारी आपका शायद बनाया गया अलग अलग डियर। तो आगे बढ़ते हैं डियर। आप जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा डियर, ये जो घटना होती है सन से पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी जब होती है अपसौर वाली घटना, तो ये घटना होती 4 जुलाई को। कब जुलाई को? 4 जुलाई को। और ये वाली घटना कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये घटना होती है। अब आपके मन में होगा कि 3 जनवरी को तो ठंडी पड़ता है, और जब आपका पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो ठंडी पड़ेगा कि गर्मी? आपके मन में होगा ये बात। और जब आपका पृथ्वी सूर्य से दूर होगा तो आपके मन में होगा कि यहाँ पर ठंडा पड़ेगा या इस सिचुएशन में ठंडा रहेगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके यहाँ धरती पर कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म, कहीं जाड़ा है तो कहीं गर्मी, और पृथ्वी आपकी जो है अपने दूरी पर 23.5 अंश पर झुकी। कितने अंश पर? 23.5 डिग्री पर, 23.5, यानी आपका यहाँ भी आपकी धरती 23.5 अंश पर झुकी हुई है आपका। समझिएगा, आज जो बीच वाली लाइन है इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जिसको आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती। ये क्या है डियर? इक्वेटर लाइन। ये 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर लाइन। एक वो बात बताइए, आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ में? तो आप डियर भारत किस में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यहाँ पर होगा, मान लीजिए आपका भारत यहाँ पर होगा डियर, आपका सपोज कर लीजिए यहाँ होगा। आप बताइए डियर, ये 3 जनवरी को भारत में ठंडा क्यों पड़ता है? हालांकि पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है, लेकिन रीजन इसका ये है कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, तो पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है, वह क्या पड़ता है? तिरछा। तो तिरछा पड़ने के कारण भारत में क्या होता है? ठंडा।
या 3 जनवरी को क्या मौसम रहता है? ठंडी का। एक बात बताइए, दुनिया का वह कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस दिवस गर्मी के सीजन में मनाया जाता है? तो गर्मी के सीजन में क्रिसमस दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्यों मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पृथ्वी अगर घूमेगी तो अपने धुरी अपने ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी तो आपका दक्षिणी गोलार्ध पर जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? सीधा। और यहाँ पर क्या पड़ेगा? तिरछा। तो तिरछा में गर्मी नहीं होती, तिरछा पड़ेगा तो क्या होगा? ठंडी का मौसम। सीधा पड़ेगा तो क्या होगा? गर्मी। यही वह कारण है डियर, यही वह कारण है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ती है? जाड़े के दिनों में आपका, जब हमारे यहाँ जनवरी का महीना है तो वहाँ पर गर्मी भयंकर पड़ती है। और डियर हमारा, और यहाँ पर आइए, अब इस समय जुलाई का महीना है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का बात करेंगे तो कोई आपका रिश्तेदार हो तो फोन करके पूछ लीजिए, इस समय ऑस्ट्रेलिया में भयंकर ठंडी पड़ रही, भयंकर ठंडी। रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में इस समय 4 जुलाई का मौसम है, जुलाई का मौसम है, तो ऑस्ट्रेलिया पर प्रकाश जो है तिरछा जा रहा है, जबकि भारत में क्या आ रहा है? सीधा आ रहा है। यही वह कारण है। तो आपके मन में एक शंका दूर हो गया कि सूर्य से दूरी पर डिपेंड नहीं करता ठंडी गर्मी, वो पोजीशन देखा जाता है सन का, कि सूर्य की किरण कब सीधी पड़ेगी, कब तिरछी पड़ेगी। अगर सीधी पड़ी तो गर्मी और तिरछी पड़ी तो ठंडी। इसलिए आपके मन में ये ना हो कि सूर्य से नजदीक हो जाएंगे तो गर्मी, सूर्य से दूर जाएंगे तो ठंडी। ये बात गलत है। वो आपका सूर्य का प्रकाश का सीधा पड़ना डिपेंड करता है। तो डियर बस आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।